हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की। उसमें हम पहला चैप्टर के यूज़ करेंगे। पहले चैप्टर की मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे और स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज जो बुक से रिलेटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड हैं, आज के सेशन में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि अपडेट नहीं मिलता, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी ऐसी क्वेरीज पूछते रहें ताकि हम आपको हेल्प कर सकें आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 की बुक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल क्वेरीज को डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे बुक से। क्लियर? ओके, तो पहली क्वेरी स्टूडेंट की है कि मैम क्या इस बुक को लेने के बाद किसी और बुक की ज़रूरत होगी? मैंने बोला नहीं, बिकॉज ये बुक मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही 100% बनी हुई है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस को भी हमने सेपरेट एक सेशन में कवर किया है। बुक को पढ़ना कैसे, सारी चीज़ें हमने कवर की, बट आज भी हम एक फ्री सेशन जो है क्विक डिस्कशन करेंगे एवरीथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, हम आज के सेशन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बुक में जो है आपके लेट मी शेयर 424 पेजेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं 424 पेजेस। क्लियर? आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, तो ये जो 424 पेजेस हैं आपके इस बुक में, यू कैन सी इट। क्लियर? इसमें पहला जो टॉपिक है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, then we can see external environment of organization, then there is a organizational goal, management by objective, evolution of organization theory, organization design, organization structure, पावर एंड पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो 2 चैप्टर्स की नॉलेज डिमांड कर रहे हैं या उस समय करंट न्यूज़ का पार्ट थे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमें रिलेवेंट लगे कि प्रीवियस ईयर से बाकी चैप्टर्स में नहीं एक इंडिविजुअली फिट हो रहा है और कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा में डाल दिया गया है। क्लियर? तो ये बुक 100% यूपीएससी के अकॉर्डिंग है एंड 424 पेजेस है। अब इसको कवर कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, हम ये मान करके चलते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई नॉलेज नहीं है या अगर है तो उस समय भाई वो रिकैप्चुलेट यानी फिर से उसे याद करने में मदद मिल सके ताकि वो खुद को ज़ीरो नहीं फाइंड आउट करें। तो बेसिक से लेकर के एक्सपर्टीज़, जैसे कि ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कम्प्लीटली, और आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स एंड ऑथर्स की डिफिनीशंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों डिफिनीशंस हमें पढ़नी है, तो आपने अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को देखा होगा तो आपके पास जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी हेल्प यू, एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है और क्यों हमें ये जो डिफिनीशंस हैं एकदम ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, सो एक मैं आपके सामने जस्ट फॉर एग्जाम्पल कैसा आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। दैट आपका 2019 का एक क्वेश्चन था कि देयर इज़ अ नीड for integrating, there is a need for integrating individual and organizational goal for effective performance, explain the statement। या आपका statement बन जाता है the line manager orientation differ considerably from that of expert advisors, explain the statement। तो ये जो statement है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपके स्कॉलर के सेम वर्डिक्स आ जाते हैं, लेकिन कई बार थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं। तो आपने अगर ये वर्डिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, आप देखेंगे जहाँ पे कई जगहों पे हमने कई सारे वर्डिक्स लिए हैं, कई जगहों पे हमने 3-4 डेफिनेशंस ही दिए। ये आपको प्रैक्टिस करके उस एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि जितनी भी गलतियाँ करनी है, जितनी भी मिस्टेक्स करनी है, वो आपको घर पर करनी है ताकि एग्जाम हॉल में आप परफेक्शन के साथ उतरें। ठीक है, तो आपने ये स्कॉलर्स की डिफिनीशन पढ़नी है, उसे अंडरस्टैंड कर लेना है, और जब आप ये आपकी हम इस बुक के थ्रू आपको हैबिट में डाल देंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप वो रीड करके कैसे अंडरस्टैंड करने लग रहे हैं। और कुछ हद फ्री सेशंस भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर देखा करें, उनसे कुछ तो आइडिया मिलेगा, कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा, तभी उन्हें पब्लिक किया है कि कुछ तो आपको वैल्यू एडिशन मिल सके, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली दैट्स हेल्पफुल, लेकिन जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है, एक पिक्चर आप फ्रेम कर सकते हैं कि भाई बुक
बुक हमने ले ली, अब हम सेल्फ स्टडी भी करें तो हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी है, तो आपने वो सारे वीडियोस देख लेना ताकि आपके माइंड में, क्यों हमने एक टॉपिक का उसका वीडियो शेयर किया दूसरे टॉपिक का नहीं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ रीज़न कि वो टॉपिक से आपको एक आइडिया फ्रेम हो जाएगा और वो टॉपिक बेस्ट होगा आपके लिए आइडिया फ्रेम करने के लिए कि आपको पढ़ना कैसे है। क्लियर, बुक की हेल्प से पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो हमने स्कॉलर्स की डिफिनीशंस देख ली डिफरेंट। ठीक है, बहुत सारी डिफिनीशन है, सेकेंड पेज पे कंटिन्यूड है हमारे डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन। क्लियर, देन हमने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को देखा, जहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का डिफरेंस हमने अंडरस्टैंड किया। ये एक बार इंटरव्यू का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे भी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं बहुत ही बेसिक से। भाई आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों है, और कुछ भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये नहीं कि आप जो रट के जा रहे हो, कुछ भी बेसिक से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको बेस से कनेक्ट कर रहे हैं इस बुक से। तो आपने जो इंटरव्यू में कुछ हाथ क्वेश्चंस रेज्ड हुए हैं उनको भी इन बिटवीन इन चैप्टर्स में कवर अप करा दिया, आपको ऐसी तैयारी करा दी इंटरव्यू तक। एटलीस्ट इन ऑप्शनल यू कैन अश्योर, आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं एटलीस्ट इन ऑप्शनल आप सेफ जोन में रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स को जैसे कवर किया है। ठीक है, डिफरेंट और थ्योरी क्या होती है, भाई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, थ्योरी क्या होती है, क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़नी है थ्योरी, ये भी पता होना चाहिए। तो आप एक ब्रीफ, और लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी ईजी। मतलब अब तक बहुत सारी बुक्स जो हैं जा चुकी हैं, सेल्ड हो चुकी हैं, और स्टूडेंट्स का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रिव्यू आप शेयर किया करें ताकि हम जो है बुक पे कॉन्टिन्यूसली वर्क करें, बिकॉज it's been I on an average on my individual writing it's a 7th book and I already writing since 2012. ठीक है, सो इट्स बीन अ बिग एक्सपीरियंस। तो आई ट्राइड कि आपको इसके बाद कहीं और टाइम वेस्ट ही नहीं करना पड़े, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, और एक बुक लेना है, उसी बुक पे ट्रस्ट करना है और उसको बिल्कुल मल्टीपल रिविजन्स दे देना है, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और कुछ नहीं बचता, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी क्या है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है फिर उसको कनेक्ट किया गया, मतलब आपको बेस से कनेक्ट किया जा रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, उस पर भी हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशंस दी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखिए हमने पहले बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सेपरेट 5 बुलेट पॉइंट्स, और उसके बाद उनकी डिटेल बुलेट्स में एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, लेट मी हेल्प यू एंड देन आई विल हेल्प यू कि ऐसा क्यों किया है। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आपने क्या किया। जैसे आज एक बुलेट पॉइंट पढ़ा, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं, तो आपने पढ़ा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवीजन ऑफ वर्क है, कोऑर्डिनेशन है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो आज आपने टॉपिक पढ़ा और उसके अंदर के हेडिंग्स को अंडरस्टैंड कर लिए, जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको याद रखना चाहिए आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, और बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जब सेकंड रिवीजन किया आपने फिर से उसे रिवाइज किया, लेकिन थर्ड रिवीजन में क्या करना है, आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज करना है, और आपको अंदर की रिवीजन अपने आप टिप पे करना है, उसको फिर दोबारा बुक खोल के रीड नहीं करने की ज़रूरत होगी, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस बात पे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि क्या मैम इसके अलावा नोट्स बनाने की ज़रूरत है? नहीं, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप बनाते जाओगे, एक तो बनाने में टाइम वेस्ट होगा, जब आप पढ़ो तो सिर्फ समझने पे फोकस रखो। ठीक है, और मेमोराइजेशन पे फोकस रखो, लिखने पे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। आप कोई क्लास करते हो, कई जगहों पे मैं देखती हूँ ये फैशन हो चुका है कि स्टूडेंट लिखने पे फोकस करते हैं। आपको अंडरस्टैंड करने में और वहाँ पे मेमोराइज करने पे फोकस करना चाहिए, लिखने पे नहीं। जो बुक है वो सफिशिएंट है। उसके बाद 1 डे रिवीजन के नोट्स की मैं प्रिपरेशन करवा दूंगी आपको इसी बुक्स की मदद से, कि आपको 1 डे रिवीजन नोट्स कैसे बनाने हैं, बस। उसके अलावा आपको लिखने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे और मेमोराइजेशन पे फोकस करना है, बस। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्लियर? तो देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंट, देखिए कई बार क्या डिफरेंट लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, इंपॉर्टेंस बताओ, नीड बताओ, एडवांटेज बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, तो वो सारी चीजें आपके पास है फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये बुलेट पॉइंट्स आपको दे रही है, अब इन सब की एक्सप्लेनेशन दे दी। तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम में अपने एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड किया, सेकंड टाइम में रिवीजन किया, एंड थर्ड टाइम में आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को देखना है और उससे क्विक रिवीजन कर लेना है, दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं कि कैसे होलिस्टिकली बुक इज एवरीथिंग इन अ वे इट्स कंपाइल। सबसे पहले आपने देखा कि आपके पूरे ये यूपीएससी के सिलेबस को कवर अप कर रही है। ठीक है, सेकंड आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड आपको कोई और बुक जो है रेफर करने की जरूरत नहीं, दिस इज होलिस्टिक बुक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ठीक, अब
थर्ड क्वेरी स्टूडेंट्स की, अब नोट्स नहीं बनाना है आपको, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और मेमोराइजेशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल, मैं आपको सैंपल सिखा दे रही हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे बुलेट पॉइंट्स हैं और फिर इनका एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि कई बार आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 उसमें डायरेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन पूछी जाती और कई बार इन बिटवीन उठा लेते हैं, तो आपने सारे टॉपिक समझे होने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या होगी, हर एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही ले लैंग्वेज में सारी एक्सप्लेनेशन है, हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिर टिप्स पे रख करके अपने जब थर्ड रिवीजन पे आएंगे, जब आपने बोल्ड हेड्स के थ्रू ही रिवीजन करने हैं। अब एक क्वेरी आती है कि कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये मॉडल है, मैकेंजी का मॉडल है, तो केवल मॉडल तक लिमिट नहीं करना है, मॉडल के बारे में और कई चीज़ें जो बेसिक लैंग्वेज में आपको समझनी है टेबल के साथ, हम उसको भी कवर अप करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो ये देखिए 3 पेज तक तो आपका मॉडल ही चल रहा है, रिलेवेंट है क्यों, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ट्विस्टेड आ जाते हैं। आपको मैं कह रही हूँ जितनी मिस्टेक करनी है वो इधर करनी है, एग्जाम हॉल में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दिया गया है, ताकि आपकी नज़रों से वो मिस नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी वो मिस नहीं होने चाहिए, किसी भी केस में कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए आपके आईज के थ्रू, ठीक है। इसलिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप ये देख सकते हैं, बोल्ड कर दिया गया है, यू कैन सी हेयर, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है आपकी आईक्यू जानी चाहिए वहाँ पे वर्ड्स को बोल्ड कर दिया गया है, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो यू कैन सी कि कैसे होलिस्टिकली ये प्रिपेयर हुई है बुक यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही, और मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, इसको रेफ़र कर सकते हैं। और आपने अगर इसका पीडीएफ देखना है तो आप वेबसाइट पे, और इवन आई ट्राई कि मैं इसको सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको जो है देख सकते हैं, क्लोजली कंटेंट को रीड कर सकते हैं फॉर अ सैम्पल पर्पस, ठीक है। और इट्स कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपकी कई सारी क्वेरीज़ को हेल्प की है आई थिंक, और आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, तो आप उस हिसाब से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। आई ऑलरेडी वर्कड विद अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो इन राइटिंग दी बुक्स, सो बिकॉज ऑफ कि एवरीथिंग नीड नॉट टू बी पब्लिकलाइज, तो हम सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं कि आई हाउ मच एक्सपीरियंस्ड आई हैव, जस्ट मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि आप ट्रस्ट करें और इसके पीडीएफ को देखें, और आप फिर अपने ऊपर ट्रस्ट करें, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस इज होलिस्टिक एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ओटी की बुक थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी लेंदी है, बट इट्स रिक्वायर्ड, जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है उतना शेयर किया गया है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपकी मदद की है। स्टिल क्योंकि कई सेशन बना चुकी हूँ और स्टिल आपकी कोई क्वेरी रह जाती है जो उसको मैंने डील नहीं किया है, प्लीज़ लेट इट बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, आप मुझसे शेयर किया करें, ठीक है। और I already told you it's my very long back experience on an average from 2012, तो और इसमें हमारे जो क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं डिफरेंट, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उन सब का वी ऑल टुगेदर वर्क ऑन दिस वेरी हार्ड, ठीक है। सो दे ऑल कोऑपरेटेड मी, एंड आप सब भी बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक पब्लिसिटी एंड ऑल, आपके थ्रू, आपका ट्रस्ट और आपकी जो कोऑपरेशन के थ्रू आप दूसरों को शेयर कर रहे हो। सो इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आस्क। तो मैंने आपकी कई क्वेरीज को सॉर्ट आउट करो, इसको तुरंत क्विक हम रिकैप कर लेते हैं। एक, कि क्या मैम ये यूपीएससी के सिलेबस को पूरा कवर करती है? यस। दूसरा, क्या मैम इसके अलावा दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत होगी? नॉट एट ऑल, कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, क्या मैम न्यूज़ के कोई चेंजेस वो कैसे कवर अप करेंगे? टीम आपको ईमेल कर देगी, आपको वरी नहीं होना है। हर महीने जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपकी बुक और आपकी नॉलेज को हम अपडेटेड रखेंगे, उसके लिए आपको वरी नहीं होना है। बुक ले लो, जो भी अटैम्प्ट है 1 साल बाद, 2 साल बाद, जनरली स्टूडेंट 2-2 साल पहले की प्रिपरेशन करके चलते हैं, दैट्स अ सेफ जोन। इवन अगर आपको टॉप 50 रैंकिंग चाहिए तो मीन्स आपको वरीड नहीं होना है। न्यूज़ के अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी, कोई और अपडेट्स हैं। अब कई बार क्या होता है, न्यूज़ में बिग चेंजेस हैं तो उसके लिए वीडियो सेशन बना करके आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आपने अगर इस बुक पे ट्रस्ट किया तो उसकी जो क्वालिटी है वो आपके पास हमेशा आती रहे, क्लियर। उसके बाद हम इंस्टाग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि जो है क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज, टीम इज़ कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग विद देम, कि चैप्टर वाइज जो है
कुछ स्ट्रैटेजी रिसर्च वर्क चल रहा है और उस पर काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम आपको वो शेयर कर दें। तो इंस्टाग्राम में हम आपको इमेजनरी फॉर्म में, जैसे कि आपका रिवीजन का टाइम और मिनिमाइज हो सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ऑप्शनल पे कम से कम समय देकर के मैक्सिमम क्वालिटी अपने आप को इंटरव्यू तक तैयार करो, केवल मेंस नहीं इंटरव्यू तक तैयार कर लो, और जो समय बचे उसको आप अपनी जीएस की और अपनी प्रीलिम्स और न्यूज़ अपडेट्स की प्रिपरेशन पे दे सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शनल पे मेरा आपको पूरा साथ है, आपको ये ट्रस्ट करना, और आपके क्वेश्चंस वेलकम हैं, आपके सारे सजेशंस वेलकम हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपने दिया और मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगी इमीडिएट इफेक्ट पे। नो, आई डू रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन दैट, डेफिनेटली आई टेक ईच एंड एवरी पॉइंट आपका, और आई लुक इनटू इट। अगर ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट ऑलवेज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बुक है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दी इस बुक के बारे में, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेशन लेकर के आऊँगी, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ये बुक आपके लिए कैसे यूज़फुल है। ठीक है, तो आपके पास न्यूज़ अपडेट आ जाएंगी। ये बुक 100% यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी सिलेबस में, हमने सिलेबस पे एक ऑलरेडी सेशन कवर अप किया हुआ है कि क्या सिलेबस है, उस पर कैसे इन डेप्थ फोकस करना है, वहाँ से भी क्रॉस टैली कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। हमने आंसर राइटिंग के कई क्वेश्चन शेयर भी किए हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपका कितना एम्पल ऑफ टाइम आप सेव करो, बिकॉज टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ठीक है, टाइम आप जितना बचाओगे उतना ही आप अपने बाकी सब्जेक्ट पे, और एक्चुअली आप इस पे जब टाइम दे रहे हो तो आपने बेस्ट आउटकम लेके जाना है। ठीक है, तो आई होप आई हेल्प्ड यू। स्टिल आई मिस्ड एनी ऑफ योर क्वेरीज, प्लीज डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और भी बुक्स को लेकर के हम आएंगे टाइम टू टाइम। पहले हम कवर अप करेंगे ऑप्शनल पेपर 2 एंड देन विल ब्रिंग विद ऑप्शनल पेपर 1। दोनों बुक्स की स्टॉक्स हम लिमिटेड ही रखते हैं, और उसको फिर जो है अगर कोई न्यूज़ में नया केस स्टडी आता है या कोई स्कॉलर के कुछ नया वर्ड आ जाता है तो हम इसीलिए उसको लिमिटेड रखते हैं, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। और जो बच्चे पहले ले चुके होते हैं बुक, उनको वरीड नहीं होना है, क्योंकि हम आपको सब कुछ न्यूज़ पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे। आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है कि आपका मटेरियल आउटडेटेड कभी भी नहीं होगा। आप खुद के पढ़ने के बाद अगर किसी और को दे दोगे वो बुक, तब भी उनके लिए वो मटेरियल आउटडेटेड नहीं। भाई आप न्यूज़ जब पढ़ रहे हो तो आप बुक में लिख रहे हो, कोई चीज़ें आपको लिखनी है, कोई एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो ठीक है। सो बुक इज ऑलवेज न्यू, ऑलवेज अपडेटेड। ठीक है, इसको कहीं और प्लेटफॉर्म से हम शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम कॉपीराइट कंटेंट को कैरी कर रहे हैं। हम इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड में जो है शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो करेंटली हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। स्टिल इफ़ पॉसिबल तो अगर हम आपको दूसरे मीडियाज के थ्रू शेयर करेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो गो। लेकिन अभी ये ऑप्शन ओपन नहीं है, फ्यूचर में ये डेफिनेटली ऑप्शन ओपन किया जाएगा आफ्टर वी थिंक ऑन इट। बिकॉज हम अल्टीमेटली अगर ये ऑप्शन अभी नहीं ओपन किया है और फ्यूचर में ऑप्शन ओपन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू मोर, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के कॉस्ट चार्ज करते हैं। सो विल डू दैट ऑल्सो विद टाइम। और अगर कोई क्वेरी मिस हो गई, डू आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अदर बुक्स के साथ भी ऐसे कई सारे डिस्कशन करेंगे, और इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लो, ताकि नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन आपके रिपीट ना हो और हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन के साथ सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।